तो आज से पूरे देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 14 दिनों का ये लॉकडाउन जोन के हिसाब से कुछ प्रतिबंध तो कुछ रियायत के साथ शुरू हुआ है। ढिलाई इस नसीहत के साथ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना के साथ जीने की आदत डालें, क्योंकि लॉकडाउन आखिर कब तक रखा जा सकता है और कोरोना का खात्मा इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं। कोरोना की वैक्सीन कब तक आ सकेगी इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे में हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कोरोना के साथ जीने के 10 उपाय। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक वायरस से जिंदगी में अगर थोड़ी मुश्किलें आ गई तो क्या हुआ? कोरोना से रास्ते में संघर्ष की दीवारें खड़ी हो गई तो क्या हुआ? महामारी से जिंदगी थोड़ी मुश्किल में आ गई तो क्या हुआ? खुदा की दी हुई सबसे नायाब नेमत है जिंदगी और हमें इसे गंवाना नहीं है, हमें थमना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, इसे भरपूर जीना है। बस बदली हुई परिस्थिति में थोड़े तौर तरीके बदलने होंगे, नए तौर तरीकों के साथ जीने की आदत डालनी होगी और कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि लॉकडाउन का ये तीसरा फेज भी एक दिन खत्म हो जाएगा, बंदिशें भी एक दिन खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोरोना खत्म नहीं होगा। वो अदृश्य वायरस यहीं होगा, यहीं कहीं होगा, आपके हमारे बीच, हमले करने के मौके की तलाश में, और जरा सी लापरवाही कोरोना को हम पर हमला करने का मौका दे देगी। अगर हम सोचें कि किसी एरिया को लॉकडाउन कर दिया, अब इस एरिया के से केस 0 हो जाएंगे और बिल्कुल नहीं होंगे, पूरी दुनिया में नहीं हो रहे, हमारे यहाँ कैसे होंगे? मान लीजिए हम पूरी दिल्ली को लॉकडाउन करके छोड़ दें तो केसेस खत्म नहीं होने वाले। लॉकडाउन का पीरियड एक तरह से कोरोना की इंटेंसिटी को कम करता है। कोरोना नाम की संक्रामक बीमारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसका वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता, और वैक्सीन कब तक तैयार होगा कहना मुश्किल है। और जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होगी तब तक लॉकडाउन में तो नहीं रहा जा सकता, देश की अर्थव्यवस्था को कैद कर तो नहीं रखा जा सकता, अर्थव्यवस्था को तो खोलना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोरोना तो रहेगा ही, बाकी तमाम मुश्किलें भी सामने खड़ी हो जाएंगी, जिसका हल निकाले नहीं निकलेगा। तो बेहतर है लॉकडाउन के बिना लॉकडाउन की बंदिशों में रहना सीख लें, बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक जीने का तौर तरीका बदल लें, नई परिस्थितियों के मुताबिक जीना सीख लें, नए तौर तरीकों को अपनी आदतों में शुमार कर लें। कोविड के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा अपने को। कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना रहने वाला है, कोरोना फैलेगा। आज जितने ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स भी धीरे धीरे रेड हो जाएंगे। वो कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 केस आ जाएं, 15 केस आ जाएं तो उसको रेड कर देते हैं, तो ये भी रेड होंगे। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो क्या है जिंदगी जीने के नए तौर तरीके? क्या है वो कायदे कानून जिसके मुताबिक खुद को ढालना होगा, आदतों में शुमार करना होगा? क्या है वो नई रीत जिस पर चलना होगा? आज आपको बताएंगे इस कोरोना काल में कोरोना के साथ साथ चलने का वो कौन सा रास्ता है। आपको बताएंगे कोरोना के साथ जीने के वो 10 उपाय क्या हैं, क्योंकि जब तक कोरोना की दवा नहीं तब तक सावधानी ही बचाव है। अरविंद केजरीवाल, विजय रूपाणी और शिवराज सिंह चौहान समेत कई मुख्यमंत्रियों का कहना है कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचने का फिलहाल कोई कारगर इलाज नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस खतरे को दूर रखने का एकमात्र उपाय है। लॉकडाउन के दौरान और फिर लॉकडाउन की बंदिशें जब नहीं होंगी तो फिर अपनी जिंदगी के तौर तरीकों को बदलकर कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है। देखिए कोरोना के साथ जीने के 10 उपाय। कोरोना महामारी ने 2 गज की दूरी का मतलब समझा दिया। सामूहिक प्रार्थना ऑनलाइन भी हो सकती है, इस महामारी ने दिखा दिया। दूसरों के लिए जीना क्या होता है, गरीबों जरूरतमंदों के लिए मुफ्त मास्क बनाने की ये तस्वीर बयां कर रही है। देश के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें लॉकडाउन के 2 दिनों की है, लेकिन इन तस्वीरों का संदेश साफ है, संदेश परिवर्तन का, कोरोना महामारी की वजह से जिंदगी जीने के तौर तरीकों में आए बदलाव का। इस कोरोना काल में कोरोना से बचते हुए जिंदगी जीने के लिए ऐसे ही तौर तरीकों की जरूरत है, ऐसे ही उपायों को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन के बिना कोरोना पर काबू पाया जा सके ये मुमकिन नहीं, और वैक्सीन के इंतजार में जिंदगी और अर्थव्यवस्था आखिर कब तक लॉकडाउन रखी जा सकती है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो गया है। इसके साथ केंद्र की गाइडलाइन पर कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ जोन स्तरों पर शर्तों के साथ छूट दी है। दरअसल देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अर्थव्यवस्था को खोलने पर जोर दिया है।
साथ ही कोरोना के साथ जीने की आदत डालने का संदेश भी दिया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचने का फिलहाल कोई इलाज नहीं तलाशा जा सका है और सोशल डिस्टेंसिंग से ही इसे मात दी जा सकती है। लेकिन लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, मतलब मास्क लगाकर ही निकलना पड़ेगा, 2 गज की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, हाथ बार बार साबुन से हमको धोने पड़ेंगे, हम कहीं थूकेंगे नहीं, और इसके साथ समारोह का आयोजन हमको रोकना पड़ेगा। देखिए ये एक अवसर भी है, हम कई तरह की कुप्रथाओं को समाप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम करने के जिस तौर तरीकों को बदलने की बात कह रहे हैं, जिस लाइफस्टाइल को बदलने की बात कह रहे हैं, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए आज उसी की जरूरत है। दरअसल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने जीने का जो अंदाज हमें सिखाया है, जीने का जो फलसफा सिखाया है, लॉकडाउन के बाद भी उसी को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि जीना है तो कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी ही होगी। और जान है तो जहान है, तो हम जान बचा करके फिर जहान की बात करें। इसलिए हमने नवरात्रि हुई थी, इसी दौरान में हर एक हिंदू ने मंदिरों में न जाकर के अपने घरों में ही माँ दुर्गा की पूजा की थी, आदि शक्ति माँ भगवती की पूजा की थी। रामनवमी के आयोजन लोगों ने अपने घरों में ही संपन्न किया था, कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं हुआ था। और यही अपील हम लोगों ने रमजान के महीने में भी की है कि भाई आप जो भी करना है अपने घर में करिए, बाहर कोई सार्वजनिक स्थान पर न हो। और इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं वो 10 उपाय जिस पर अमल कर कोरोना के संग संग जिया जा सकता है, लेकिन उसकी गिरफ्त में आए बिना। कोरोना के साथ जीने के 10 उपाय। मास्क या गमछे का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी है जरूरी। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बार बार हाथ धोने की आदत डालें। थूकने पर नियंत्रण करना होगा। वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की आदत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीधे मिलने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग। इम्यूनिटी बढ़ाएं। आयुर्वेद का सहारा लें। बड़े समारोह के आयोजन पर रोक जारी। जीवन शैली में बदलाव, योग को तरजीह। बेशक जिंदगी को दोबारा पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा, लेकिन इस बात का भरोसा रहेगा कि जिस लड़ाई में पूरा देश एकजुट होकर लड़ा है, उसके बाद भी सब कुछ अच्छा रहेगा। बस जरूरत है कि लॉकडाउन ने जिंदगी जीने के जिन तरीकों को हमें सिखाया, आदतों में शुमार कराया, उसे लॉकडाउन के बाद भी जारी रखना है। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और साबुन से हाथ धोने को अपनी आदत बनाए रखना होगा, क्योंकि कोरोना को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। कोरोना के साथ जीने का यही सबसे बेहतर उपाय होगा। तो 2 किश्तों वाला संपूर्ण लॉकडाउन खत्म हो गया और लॉकडाउन की तीसरी किश्त शुरू हो गई है। जो रंग बदला उसके बाद नजर आया। आज सीमित उपस्थिति के साथ आपको बता दें कि अब दफ्तर भी खुल गए हैं, कई दूसरी सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सुर्खियां बन गए शराब के ठेके। शराब की दुकान खुलने से पहले ही सुबह लोग ऐसे उमड़े कि शहर शहर सबकी दुकान पर इसी की चर्चा है। वाह, क्या नजारा है। सुबह सुबह शहर शहर शराब की दुकानों पर लंबी कतार। मानो लॉकडाउन में छूट से ज्यादा शराब की दुकानों के ही खुलने का इंतजार रहा हो। हर शहर में एक ही तस्वीर, शराब के लिए एक जैसी बेताबी। लक्ष्मी नगर की इस तस्वीर को देखिए। शराब खरीदने के लिए यहाँ 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी की तैसी हो गई। दिल्ली के झील इलाके की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ भी कई किलोमीटर लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं अता पता नहीं। हालत ऐसी हो गई कि 11 बजे दिल्ली पुलिस ने झील की शराब की दुकान को बंद करा दिया और लोगों को तितर बितर कर हटा दिया। दिल्ली के शिवपुरी की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ भी हजारों लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा पार हो गई। पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। शराब की दुकान को बंद करा दिया गया। सचमुच ऐसा लग रहा था मानो दिल्ली के मदिरा प्रेमी 40 दिनों से प्यासे हों। दरियागंज की इस तस्वीर को देखिए। ये महाशय एक ही साथ कई दिनों का स्टॉक लेने पहुंचे हैं। इन्हें डर है कि कहीं फिर से शराब की दुकानें बंद न हो जाएं। कुछ लोगों ने दूसरों की जगह शराब की लाइन में होने का दावा किया।
दिल्ली के लोग पीने पिलाने में यकीन रखते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सुबह सुबह लोग ऐसे उमड़ जाएंगे, ये किसने सोचा था। ऐसा लग रहा था मानो 1.5 महीने की प्यास जल्द से जल्द मिटा लेने की बेताबी हो। शराब की ज्यादातर दुकानों के बाहर गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा बनाया गया था। कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन शराब की तलब में कई जगहों पर सामाजिक दूरी का नियम टूटता भी नजर आया। इन तस्वीरों से साफ है कि लॉकडाउन की परेशानी लोग भूल चुके हैं और कोरोना की मार का गम भुलाने को तैयार हैं।